हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मार्केट बहुत ही घटिया तरीके से चल रही है। हम उम्मीद पे उम्मीद लगाए बैठे हैं बाउंस बैक की। मैं, आप और सब, लेकिन बाउंस बैक आता नहीं है। आता है तो टिकता नहीं है। देखिए, मार्केट में आज क्या हुआ, इतना बड़ा डाउनफॉल आया, फिर भी निफ्टी अपने निचले स्तर से 70 पॉइंट तक सुधरा था और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट तक सुधरा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ आया हो ऐसा नहीं दिख रहा। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता रहा हूं कि प्लीज 15 जनवरी 2025 तक ऑप्शन कॉल में न जुड़िए। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये नहीं कि कल मार्केट कैसा रहेगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गलत स्ट्राइक प्राइस के कॉल लेने वाले काफी मुसीबत में आ गए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि बैंक निफ्टी में या निफ्टी में इस कॉल को लेना है, लेकिन मैंने देखा है कि कई इन्वेस्टर्स जो है वो आगे वाली स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं। देखिए, सस्ते में मिलेगी आगे वाली स्ट्राइक प्राइस की कॉल या पुट। पुट आपको जैसे आप आगे बढ़ेंगे महंगी होती चली जाएगी और पीछे जाएंगे तो सस्ती होती जाएगी। इसी तरह कॉल में आगे जाएंगे तो महंगी होगी, पीछे जाएंगे तो महंगी होगी, आगे जाएंगे तो सस्ती होगी। किसने बताया था किसको कि 50,200 का कॉल ले बैंक निफ्टी में? आप जितने पीछे चले होंगे उतना लॉस आपको कम हुआ होगा। आप देख लीजिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि टाटा टिस्को, ये टिस्को जो है टाटा स्टील, उसका भाव मान लीजिए 132 या 129 या 130 चल रहा है, तो 143 का कॉल क्यों लेना है हमें? और अब जनवरी की एक्सपायरी भी आगे बढ़ चुकी है, 10 दिन तो हो जाएंगे कल इसको। तो क्या आप 15 तारीख तक अगर वेट करते तो हो सकता है कि ये जो कॉल ऑप्शन था 143 का, जिसने भी लिया है वो देख लीजिएगा कि 15 तारीख को वो कितने में मिलता है और उस वक्त टिस्को क्या चल रहा है। तो मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख तक कॉल ऑप्शन में न उलझें और बैंक निफ्टी और निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ हेजिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार चलें। तो ये मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, कृपया काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप आगे की स्ट्राइक प्राइस में न जाएं, और अगर बजट नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए उस कॉल को। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे ऑप्शन वाली चीज़ों में ही एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे कि आज मैंने किया था एक्सपीरियंस। क्या पता है आपको, मैंने निफ्टी का 24,000 का कॉल लिया था 3 रुपये 10 पैसे में, 1500 क्वांटिटी थी, 1500, और मैंने इसको सेल किया 6 रुपीज 45 पैसे में। वो 2 रुपये तक गया मिनिमम, और हाई इसका लगा था 695 नया पैसा। मैंने 645 पे वो मेरे सब शेयर 1500 का जो मैंने जो लॉट लिए थे वो सब सेल कर दिए।
और फिर एट द एंड इसका भाव 5 पैसा हो गया। देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो सफल हुआ, और उसकी जो अमाउंट थी जो मैंने इन्वेस्ट की थी करीबन 4,600 रुपीज, वो मेरे प्रॉफिट से मैंने निकाली थी, ऐसा सोच के कि हो सकता है ये 0 हो जाए, 5 पैसा हो जाए। लेकिन भगवान ने साथ दिया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ये कॉल का अमाउंट हो गया। तो आपको ये देखना है कि ये कॉल कितने में मिल रहा है। जब मार्केट इतनी डाउन है, तब जब भी बाउंस बैक आएगा तो दूर वाले कॉल भी चलेंगे। तो आपको ये देखना है कि अब जैसे मान लीजिए कि ये 23,526 पे निफ्टी पहुंचा है, तो आप ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये देखें कि 23,800 का कॉल कितने में मिल रहा है। अगर इसकी कॉस्ट 2 से 5 रुपया तक है तो आप इसके 2 लॉट लेंगे तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आप मान के चलिए 450 से 500 रुपये का होगा। और अगर मार्केट ने बाउंस बैक दिया तो ये आपके पैसे डबल हो सकते हैं, अन्यथा 5 पैसे हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां देख के आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन बस आपने सोच लिया, ठान लिया कि ये कॉल लेना है और ले लिया, उसमें मैं नहीं मानता हूं कि आप प्रॉफिट कमा पाएंगे या तो आप प्रॉफिट को बचा पाएंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल बाइज है, मैं एक नया फीचर ऐड करूंगा मेरे वीडियो में कि एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेरिमेंटल्स बाय सजेस्ट करेंगे एट योर ओन रिस्क। देखिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बाइज में मैंने देखा है कि ज़्यादातर प्रॉफिट निकल आता है। ये हीरो टू जीरो या जीरो टू हीरो नहीं है। ये हमें सेंटीमेंट पकड़ना है कि मार्केट इतना गिर चुका है, अब वो संभलेगा थोड़ा सा भी, ऐसा लग रहा है, तब आप एक्सपेरिमेंटल बाय कर सकते हैं ऑफ एनी स्ट्राइक प्राइस। अप की लेनी है या डाउन की लेनी है, दैट ओनली थिंग्स दैट वी नीड टू डिसाइड। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल बाय का जो नया फंडा है वो मैं एक्सपायरी के दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी की जब एक्सपायरी होगी तो हम कभी कभार ये आपको सजेस्ट करेंगे। मैं मानता हूँ इसमें आप प्रॉफिट बना पाएंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं बनाया तो मिनिमम लॉस आपका होगा। अब देखिए, मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड हो गई है, काफ़ी ओवरसोल्ड। 26,000 वाला निफ्टी 23,500 तक पहुंचा है, और बैंक निफ्टी 54,000 वाला 49,000 तक पहुंच गया है। पीसीआर बिल्कुल डाउन है, डिस्काउंटेड है, और ग्रीड और फियर मीटर पे अभी फियर का रेटिंग ज़्यादा है, मतलब कि बिक वाली बढ़ सकती है। और इवेंट्स जो कि है सामने, बजट बड़ा इवेंट है, काफ़ी बड़ा, वो सामने है, दिल्ली के चुनाव सामने है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कृपया आप
ऑप्शन ट्रेडिंग में न उलझिए। इसके बदले में आप अच्छे शेयर एक्यूमुलेट करें, यही बात मैं दोहराऊंगा। देखिए, जितने अच्छे शेयर हैं जिसके नाम आप भी जानते हैं, एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, बर्जर पेंट है, ब्रिटानिया है, बहुत सारे शेयर्स अच्छे जो कि माने जाते हैं, उसको प्लीज आप एक्यूमुलेट करें। और जो अच्छे ब्राइट फ्यूचर वाले सेक्टर के जो शेयर है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, उसमें साउथ इंडियन बैंक 25 रुपीज़ का मिलता है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर भी डाउन है। फार्मा के जो लो प्राइस स्टॉक्स है, या तो सिप्ला जैसा कोई स्टॉक है, वो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो शेयर है, फर्टिलाइजर के जो शेयर है, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर है, स्टील के जो शेयर है, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे शेयरों को आप इकट्ठा करें। एचडीएफसी बैंक को आप इकट्ठा कर सकते हैं, एक एक दो दो करके, और भूल जाइए फिर इसको। तभी ही आप अच्छे मुनाफे पे रहेंगे। आपको ये भूलना नहीं है, अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करें। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप खेलें, लेकिन इसमें भी जब आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो इसको इमीडिएटली स्क्वेयर अप करके छोटा लॉस बुक करके निकल जाए उसमें। डोंट वेट फॉर लॉन्गर टाइम। इस मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। अब जो हालात है, देखिए, यूएस में, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कितनी बड़ी भयानक आग की घटना हो रही है। कई दिनों से वो आग की लपेटें चल रही है। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिसन, उनको भी अपना घर छोड़ के निकल जाना पड़ा है। आप सोचिए, कितने बॉलीवुड स्टार का जो घर है वो जल गए हैं। तो ये जब हो रहा है अमेरिका में, और जब ट्रंप खुद बताते हैं बाइडेन जी को कि अच्छा किया, आपका शुक्रिया कि मुझे ऐसा जलता हुआ अमेरिका का वारसा दे के आप जा रहे हैं। जले हुए अमेरिका का वारसा, ये सिर्फ आग के संबंधित ये टिप्पणी नहीं है। जला हुआ है अमेरिका, उबरने में इसको देर लगेगी। और वायरस की बातों को भी बहुत बड़ा बड़ा के पेश किया जाता है। लॉकडाउन तक की बातें चला रही है यूट्यूब वीडियोस। कल मैंने वीडियो एक देखा था कि कल मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुलेगा, मार्केट ग्रीन खुलेगा। इसके रीजंस दिखाए गए थे, ये है, वो है, यूएस का ये है। और आज गैप डाउन खुला मार्केट। तो मैं मानता हूं कि प्रेडिक्शन कोई इसमें नहीं कर सकता सिवाय एस्ट्रोलॉजर्स। दे कैन प्रेडिक्ट कि भाई मंगल यहाँ है, शुक्र गुरु की युति होती है, पूर्ण चंद्रमा होगा, ये है, वो है, करके कल शायद मार्केट पॉजिटिव रह सकती है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन हमें तो सिर्फ अपने ही लॉजिक पे चलना है। देखिए, और अपना लॉजिक ये कहता है कि हम अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करें। कोविड-19 को याद करें, कितनी गिरी थी मार्केट और फिर कितना रिटर्न्स मिला।
कई शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मौका तो मिलता ही रहता है स्टॉक मार्केट में। आप देखिए कौन से शेयर सस्ते में मिल रहे हैं पहले से, उसको तो इकट्ठा करें। बैंक निफ्टी और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कल देखिए हेजिंग पे तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कल फ्राइडे फैक्टर है। फ्राइडे फैक्टर्स है, ये भूलना नहीं है। जनरली 90 आउट ऑफ 100 फ्राइडे ये होता है कि एट द एंड मार्केट डाउन हो जाती है। 2 दिन की छुट्टियों में जो प्रीमियम मिलता है ऑपरेटरों को गलने के लिए, उसके लिए यह ड्रैकुला सी एक्सरसाइज है। ड्रैकुला का नाम आपने सुना होगा, वो खून चूस लेती थी आदमी का। आप मान लीजिए कि गैप अप या गैप डाउन की लालच में फ्राइडे को कोई ट्रेड लेते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं मंडे के लिए, और हो सकता है मार्केट गिर जाए तो क्या करेंगे? सोचिए। ये प्रॉफिट होगा अगर तो 2000, 3000, 1500 का प्रॉफिट होगा, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व जो है उसमें, उसको आप देखिए कितना अमाउंट आप दाव पे लगा रहे हैं, जिसमें आपको 1500 रुपये मिल सकते हैं। फिर किसी को कोसना कि भाई ये तो ऐसे बताते थे कि कल मार्केट बढ़ेगी, गैप अप नहीं होगी, गैप डाउन होगी तो बाद में मार्केट सुधर जाएगी, सेकंड सेशन तक सुधरेगी। एक बात जो है वो यही है कि अब देखिए डाउनफॉल बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि बाउंस बैक तो आने वाला है कभी भी, लेकिन 20 तारीख तक, जब तक ट्रंप जी यूएसए का कार्यभार न संभाल ले, तब तक कोई बड़े बाउंस बैक की उम्मीद रखना उचित नहीं है। बाउंस बैक आएगा, फिर प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा और मार्केट गिर सकती है। इसलिए नाउ इज द टाइम टू बी अटमोस्ट केयरफुल। हम जुआ नहीं खेलते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, करते रहेंगे, अच्छे से एक्यूमुलेट करेंगे। कल हेजिंग में रहते हुए आपको निफ्टी का 23,500 का कॉल लेना है और इसके साथ साथ 23,600 का पुट भी लेना है। इसी तरह बैंक निफ्टी में 49,500 का कॉल और 49,700 का पुट हम लेंगे। जैसे मार्केट चलने लगे जिस साइड में, या तो मैं ये कहूं कि जिस साइड में मार्केट नहीं चले उस साइड में लॉस बुक करके हमें निकल जाना है। फिर जो भी हो, जो पुट या कॉल बचा रहेगा उसमें आपको जो भी प्रॉफिट मिले उससे आपको हैप्पी रहना है। देखिए, डोंट वेट कि मार्केट फिर से गिरेगी या तो फिर से बढ़ेगी, हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी है। मैं आपको बताऊं, कोई उम्मीद नहीं रखनी है मार्केट से। इस माहौल में आप कॉल और पुट दोनों लेंगे, मार्केट के साथ बैठेंगे डट के, और दोनों में से एक तो चलने वाला है, ये बात तय है। और अगले 2-3 दिन में बाउंस बैक आ भी सकता है, मंडे को भी आ सकता है। तो अगर आप हेजिंग पोजीशन में रहेंगे तो आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं है। दोनों में से एक तो मंडे को बढ़ने वाला है, तो ये सेफेस्ट वे है
बीच बीच में प्रॉफिट मिले तो बुक भी कर सकते हैं आप। बाकी आपकी मर्जी। जो लोग मेरी चैनल को देख रहे हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा के सब्सक्राइब हो जाए ताकि आपको भी सब नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। मार्केट में एंटर करने का यही सही वक्त है क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। जब भी बाउंस बैक आएगा वो बड़ा बाउंस बैक होगा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। देखो डेटा बेटा कुछ नहीं चलता है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टरों को ट्रैप होना है, फंसना है और पैसे गंवाना है। प्लीज प्लीज डोंट इंडल्ज इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आप पैसे इसमें गंवाओगे। मैं इस मार्केट की बात कर रहा हूं, जब दिन आएंगे उस दौर के, तब हम कॉल और ऑप्शन भी लेंगे। मिनिमम ट्रेड आप ले, ओवर ट्रेडिंग न करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं सिर्फ शैक्षणिक हेतु से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर किसी को लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये कृपया आप नोट कर लें। तो मिलते हैं कल, देखते हैं मार्केट कैसी है। हमें सिर्फ वेट करना है एक अच्छे बाउंस बैक का।